अजीब सहू का आलम है। बाप बेटे को देख के मायूस, बेटा बाप को देख के मायूस, शोर को देख देख के बीवी रो रही है, पता नहीं तेरा जनाजा उठ गया तो मेरा क्या बनेगा। आज मेरे अजीजों औलाद कहती है हमारे बाप ने हमारे लिए किया क्या। मैं कहता हूं वाकई कुछ नहीं किया। एक मर्तबा मेरे कहने पर जून जुलाई के महीने में 15 रोड के ऊपर, इस चौक के ऊपर रेडी लगा के सुबह से लेकर शाम तक खड़ा हो जा, फिर मैं पूछूंगा तेरे बाप ने तेरे लिए किया क्या है। आओ मैं तुम्हें एक ऐसा मुलाजिम दिखाऊं जो मुहर्रम के दिन भी घर नजर नहीं आता, ईद के दिन भी घर नजर नहीं आता। मेरे अजीजों जिसकी जिंदगी में, जिसकी नौकरी में कभी छुट्टी नहीं, खुदा की कसम वो तुम्हारा बाप है। अभी तुम्हें अकल नहीं आवेगी जब बाप का साया सर से उठ जाएगा, उसके पैरों की एड़ियों को फटा देखना, उसके पैरों को सूंघ के देखना, उसके घिसे हुए जूतों के तलवों को देखना, तब पता लगेगा बाप क्या होता है। ओ मेरे नौजवानों, रात को जल्दी घर आया करो। जो हाथ तुम्हारे शीशे में, सिगरेट में, हुक्के में, मोबाइलों पे लगते हैं, काश सरसों का तेल होता, काश जैतून का तेल होता। अब्बा सारा दिन किसके लिए फिरा? हमारे लिए। बोल बोल के गला किसका बैठा? हमारे लिए। अब्बा जरा जैतून का तेल रगड़ दूं तेरे पैरों के तलवों पे बेटे, अब्बा जैतून का तेल रगड़ दूं। खुदा पाक की कसम बाप के पैरों पे हाथ तू रखेगा, बाप की निगार शेमुल्ला की तरफ जाएगी। यकीन जा तेरे हाथ बाद में वापिस आएंगे, बाप की दुआ मुंह से निकल कर पहले आसमानों पे चली जाएगी। ना सताया करीने। ये अब खिलौने की मानीद है, खिलौने ही है। कभी अलमारी में उठा के रख दिया, कभी वहां उठा के रख दिया। अब्बा सीधा होके बैठ ले, सीधा होके बैठ गया। अब्बा टेक लगा ले, टेक लगा ली। अब्बा रोटी खा ले, रोटी खा ली। अब ये खिलौना है। और मेरे बच्चे, दुनिया का खिलौना टूट जाए मार्केट में दोबारा मिलेगा, माँ बाप का खिलौना टूट जाए कयामत आ गई, खिलौना दोबारा नहीं मिलेगा। माँ ठंडिया छावा है, ठंडी छां का एहसास। घर जाके हाल पूछ लो, ऐ क्यों पकाया? ये तेरे पता मैंने कोई नहीं खांदा, क्यों पकाया? कपड़े इस्त्री क्यों नहीं किए? जूते का रखे हैं, अभी तेरा तो एतवार कोई नहीं, तू तो पागल है, मेरा तो बच्चा का। अब चल चल पर जा। खबरदार खबरदार, दिस इज लास्ट वार्निंग, खबरदार। माँ को पैना करना, चल परे जा। अम्मा परा मुंह कर ले, माँ ने परे मुंह किया कल सामने आ जाएगी। अगर खुदा ने परे मुंह कर दिया क़यामत आएगी। खुदा की कसम, खुदा का चेहरा फेरने वाला कोई नहीं आएगा। उफ तक न कहना, उंगली न उठाना। हाय 2013 में अम्मा का इंतकाल हुआ, मिन्नतें कर लिया करती थी, बेटे मेरे पास बैठ जा। हमारी जरूरत नहीं हुआ करती अम्मा, हम पैरों में बैठ जाए, जब बोते उन्हें खिंचना तो पैतियों बैठ गए। कभी माँ के सराने न बैठे। खुदा पाक की कसम, हम माँ के कदमों में बैठे, अल्लाह ने दुनिया को हमारे कदमों के अंदर बिठा दिया। 1982 में अब्बा का इंतकाल हुआ। उस वक्त मेरे 30वें पारे की सूरह कारिया, यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। मेरे अजीज अब्बी जब कब्रिस्तान जाते हैं, पैरों की तरफ बैठ जाते हैं, वाह अब्बा तेरा एहसान है, अगर तेरी सोचे मदरसे की न होती, पता नहीं कहाँ मेरी लेगा किस वक्त खड़ा होता। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, अल्लाह ने जो आज मर्तबा अता फरमाया, अल्लाह ने जो आज मनसब अता फरमाया, आज काश माँ बाप जिंदा होते, हम भी उनकी व्हील चेयरें चलाते, हम भी कंधे पे बिठा के उन्हें उम्र हज कराते। लेकिन क्या करें, जिंदगी ने वफा कोई नहीं की, बच्चे वो भी कोई नहीं, बचना आपने मेरा कोई नहीं। मेरे अजीजों, नंबर लग चुके, टोकन मिल चुके हैं, आज तेरी बारी कल मेरी बारी। कैसे कैसे, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, कैसे कैसे दुनिया से लोग चले गए, अगर रहे वो भी नहीं तो मेरे भी कोई नहीं रहना। असल घर ये नहीं, असल घर वो है। ये घर मेरे अजीजों बच्चों के हवाले हो जाएगा, 10 हिस्सेदार खड़े हो जाएंगे, इसे लेने के लिए अदालत में जाएंगे, 10 तो गिरेबान हो गए, आपस में एक दूसरे का गला फाड़ेंगे। कोई बेटी को बहन कहने से इनकार कर देगा, कोई माँ कहने से इनकार कर देगा, कोई भाई कहने से इनकार कर देगा। खुदा की कसम, ये घर एक कनाल का, वो घर 3x5 का। अल्लाह की कसम, ये घर तेरा अपना नहीं, वो घर तेरा अपना है। व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। अल्लाह ने हाथ दी, जेब में पैसा दी, अल्लाह ने ज़रा अता फरमाए, भेज दे भेज दे। ए बंदे, इस घर के कलील तू नहीं कोई और ले आवेगा, पर्दे तू नहीं कोई और ले आवेगा, उस घर के लिए तुझे ही करना पड़ेगा। ए मेरा बंदा, वो घर मट्टी का घर है। ए मेरा बंदा, नबी कह रहे बिच्छुओं का घर है, सांपों का घर है, वहशत का घर है कोई सुपरे, है कोई आपके पास मेरे अजीजों ऐसा इंतजाम कि बिच्छुओं से, सांपों से, अंधेरे से बच जाए? हाँ हाँ,
एक अमल नहीं यकीन आता, कब्रिस्तान चले जाओ, अपने पराये की कब्रों पे जाके खड़े हो, जाके पूछो माल वालों, औलाद वालों, मनसब वालों, ओहदों वालों, बताओ कब्र में काम क्या आया? सारे रो रो के कहेंगे ना डॉलर काम आया, ना पाउंड काम आया, रब्बे अकबर की कसम कब्र में तो आमना का लाल काम आया। वज़ा में, कता में, सूरत में, लिबास में, किरदार में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीकों को अपनाना। उलमा इकराम से मसला पूछते हो ज़कात का, उलमा इकराम से मसला पूछते हो रोज़े का, उलमा इकराम से मसला पूछते हो पाकी ना पाकी का, पूछो उलमा इकराम से मसला पूछो, उलमा इकराम से मसला पूछो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास कैसा था, आपकी तहमत, आपकी शलवार का साइज कैसा था, आपके कुर्ते का दामन कैसा था, आपका कॉलर मुबारक कैसा था, आस्तीन का साइज कैसा था, नबी को खाने में क्या पसंद था, नबी को पीने में क्या पसंद था, शरबत शहद के अंदर दूध में हुजूर क्या पसंद फरमाते थे। लेकिन मेरे अजीज हाय कितनी बदनसीबी की बात है, क्रिकेटर क्यों ना हो, फुटबॉलर क्यों ना हो, वॉलीबॉल का मैच खेलने वाला क्यों ना हो, तुम उनकी उतरी शर्ट को पहनोगे, उनके दिए हुए बल्लों का तुम ख्याल करोगे। सारे नबियों का सरदार है, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी झोली में डाल के गया और आखिरी वक्त में कह गया दो चीजें तुम्हें दे के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब दे के जा रहा हूं, एक अपनी जिंदगी दे के जा रहा हूं, जान दे देना, इसका सौदा न करना, वरना कयामत के दिन शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मेरे भाइयों तुम्हारी झोली में माल नजर आवेगा, घर के अंदर गलों में सोना चांदी का सेट नजर आएगा। बताओ खुदा की किताब का कितने दिन हो गए घर में आपने, मैंने किसी ने कुरान खोल के देखा? क्या तेरी मेरी बच्ची के हाथ में कुरान खुला नजर आया? बहन बेटी के हाथ में कुरान खुला नजर आया? कितनी बदनसीबी की बात है, कभी रो के न दिखाया, केमिस्ट्री में बच्चे की कंपार्ट आ गई रो के दिखाया, फिजिक्स में फेल हो गया रो के दिखाया, अलमारी के अंदर किताबें फिजिक्स की केमिस्ट्री की सारी पड़ी है, लेकिन कभी गौर से देखो क्या अलमारी में अल्लाह का कुरान भी पड़ा हुआ है? फिर खुदा के आगे रो के क्यों नहीं दिखाते, हाथ उठा के क्यों नहीं दिखाते? अल्लाह कितनी बदनसीबी की बात है, हर किताब तूने रट्टू तोते की तरह पढ़ा दी, लेकिन कुरान पाक तूने ना पढ़ाया। अल्लाह बदनसीबी को माफ कर दे, इलाहुल आलमीन कुरान की दौलत नसीब फरमा। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, अभी टाइम काफी है, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता बच्चा आगे कुरान पाक खड़ा सुना रहा हो, दुनिया के दिक्की दा पुत्र है, फलाने दा पुत्र है, अल्लाह करे हर घर में, हर दर में, हर साहिब के घर के अंदर अल्लाह वो मंजर दिखाए, रमजान मुबारक का चांद नजर आए, बेटा भी तैयार हो, अब्बा भी तैयार हो, दोनों मोटरसाइकिल पर सवारी में कहाँ जा रहे हो? आपको पता है मेरा बेटे ने कुरान पाक पढ़ा, पहला मुसल्ला है, मैं इसका कुरान सुनने जा रहा हूँ। फिर वो मंजर अल्लाह के आसमान के फरिश्ते देखे, बाप पीछे खड़ा होकर कुरान सुने, बेटा आगे मेरे अजीजों खड़े होकर कुरान पढ़ाए। अल्लाह ये मंजर देखकर आसमानों से दोनों पे रहमत बरसाने लग जाए। मेरे अजीजों अल्लाह करे तेरी मेरी जिंदगी में वक्त आ जाए, पोते दोतों की जिंदगी में वक्त आ जाए। बाकी इंसान मेरे अजीजों कमजोर है, लेकिन अल्लाह जल्ला शानु की रहमतों का सहारा ले, इंसान गाहे 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 चलता रहे, भटकता रहे, फिर संभलता रहे, चलता रहे, गिरता रहे, पड़ता रहे, इंशाअल्लाह खात्मा ईमान पर भी होगा, मरते वक्त कलमा नसीब भी होगा। सारा मजमा मेरे साथ जो गुनाह जिंदगी के गुजर गए अल्लाह से माफी मांगे और आइंदा के लिए अल्लाह के हुक्मों को पूरा करना और नबी जी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलना। मेरे अजीजों सारे नियत करके उठो, कबूलियत का वक्त है, फरिश्तों की आमीन है, खुदा की मखलूक की दुआ पे आमीन है। सारा मजमा 3 मरतबा के या अल्लाह मेरी तौबा, जोर से कहो भाई, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। मैं कसम उठा के कह सकता हूँ अगर आपने सच्चे दिल से माफी मांगी तो अल्लाह ने भी सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। मौलाना इरफान कोई तो यहाँ होगा, क्या पता ये मेरा भाई हो, क्या पता आप हो, क्या पता बच्चा, क्या पता वो बच्चा जो मेरी हदिया लेके आ रहा, क्या पता दस्तरखान, उसने भी सुना कहने के अल्लाह मेरी तौबा, उसने भी रक्षा चलाते चलाते, दस्तरखान सजाते सजाते, वुजू करते करते कह दिया अल्लाह मेरी तौबा। आपके मेरे कहने पर उसने गुनाहों को माफ फरमा दिया। उसका तौबा कहना इतना अच्छा लगा, उसने सबके गुनाहों को माफ भी फरमा दिया, उसके कहने पे सबके गुनाहों को नेकियों के अंदर तब्दील फरमा दिया है। वरहमर राहिमीन है, वो गफूर रहीम है। अल्लाह हमारी जिंदगियों में खैर बरकत भर दे, अल्लाह हमारी जिंदगियों के अंदर, अल्लाह हमारी जिंदगियों में खैर बरकत भर दे। अल्लाह हमें ईमान इखलास और कुरान वाली जिंदगी नसीब फरमाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली ताबेदारी वाली जिंदगी नसीब फरमाए। या आपका मदरसा फातिमा तो ज़हरा लिल बनात, जिसमें आज बच्चियों की दुपट्टा पोशी हो रही है, बच्चियां कामयाब हुई, उन्होंने अल्लाह का कुरान पढ़ा, नबी का दीन पढ़ा। मदरसे के अंदर तुलबा इकराम भी हिफ्ज़ कर रहे हैं, जामिया उस्मान बिन अफ़्फ़ान,
जामे उस्मानिया मौलाना ने मेरे कान में सरगोशी की और कहा मौलाना हमारे मदरसे की इमारत के लिए अगर आप हजरात दुआ कर दें और लोगों से भी कह दें कि आप दुआ कर दें, चलो 5-7 मिनट के अंदर हमें आसरा हो जाएगा। हर तरफ से मायूसी मायूसी